बलौदा बाजार की रहने वाली सुलोचना देवांगन, जो कि बिलासपुर चिंगराजपारा में शादी होकर आई थी, आज उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में लाश पाई गई है। परिजनों का कहना है कि उसकी शादी के लगभग 2 साल हुए हैं। शादी के शुरुआती समय से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित किया जा रहा था और महिला के मायके वालों से दहेज की मांग की जा रही थी। 2 वर्ष पहले महिला की मां ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर बेटी की शादी की। महिला की मां गरीब परिस्थितियों में रहती हैं और लोगों के घरों में काम कर अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। मृतक महिला की मां ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के पति अंकित देवांगन, ससुर अशोक कुमार देवांगन, जेठ संदीप देवांगन, देवर विक्की देवांगन द्वारा हमेशा से ही पैसों की मांग की जाती थी और वह हर 1-2 माह में 20 से 25 हज़ार रुपया अपनी बेटी को भेजती थी। बावजूद इसके ससुराल पक्ष वालों का लालच कम नहीं हुआ और आज उनकी बेटी की लाश पाई गई, जिसे ससुराल पक्ष वाले आत्महत्या बता रहे हैं। मृतका की मां द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि उसके समधी द्वारा उसे फोन कर यह सूचना दी गई कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है और अस्पताल लेकर जा रहे हैं। परंतु जब मृतक की मां बिलासपुर अपनी बेटी के ससुराल पहुंची तो वहां घर के बाहर भीड़ लगी थी और अंदर जाकर देखा तो उसकी बेटी का शव रखा हुआ था और बेड पर सोफा रखा हुआ था और पंखे से एक कपड़े का फंदा जैसा बना के लटकाया गया था, जिसको देखने से यह प्रतीत होता है कि यह आत्महत्या नहीं, जानबूझकर दहेज के लालचियों ने उसकी बेटी को मारकर उसकी बेटी की हत्या दहेज के लालच में की है और इस हत्या को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। अब मृतक महिला की मां ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनकी बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की निष्पक्ष जांच की जाए। जो बेटी के जो घटना घटेगी एकर बारे में का बोलबे? का बोलूं, वो अपन आप से नहीं करे, हाँ। ओकर घर वाला मन करे, ओकर फांसी घर ला। वाला मन करे, हाँ मतलब फांसी खुद नहीं लगी हाँ, और कुछ चीज के लिए परेशान जैसे परेशानी छेरी ही से हुई, बोला बोला ना का किते वो दबाव डाली सो ही एकदम। किस चीज के लिए? का किते दहेज के बारे में, मतलब दहेज अब मांगत पैसा, रही जब से शादी हाँ, हुई तो दहेज जो पैसा मांगे तो पैसा कौड़ी मैं खुद देवत रही हूँ। पैसा उसा 30,000 40,000 देवत है। मोर जमीन जायदाद ला बेच के दे हम ओला। मतलब जमीन ला बेच के अपन हाँ, बेटी ला ओकर हाँ, ससुर ओकर जेठ और हाँ, देवर और पति ला हाँ, पैसा सब ला दे हम, दे। सब ला दे हम। ते का बोल के वाला पैसा देते हैं कि कम मोर से कम बेटी बढ़िया बढ़िया रहा है की हाँ, मन तो डॉक्टर का तबीयत खराब हुआ, डॉक्टर के घलो नहीं लेगा तो इसे खुद में है मोबाइल मन में डलवावत की हमर बेटा जगह पैसा मन ला। हाँ, मोर बेटा जगह से डलवावत रही मोबाइल मन में पैसा ला। आप कौन हो? मैं ओकर चाची हूँ। कैसे घटना के बारे में? घटना के बारे में अब तो हमन ला इतना है कि लड़की वहाँ बहुत तकलीफ पात रही से, पर हमन मैके वाले बेटी सहीबे तब रहीबे कर करके ओला समझात रही, लेकिन ए कर ली के उतना यह नहीं रही से, बहुत मजबूर में वो ये तो करे हो या तो ओकर घर वाले मन एक कदम उठाए। प्रताड़ना करत रही से आप हाँ, बतावे आप। हाँ, हाँ। दहेज के लिए बहुत परेशान करते थे। मेरी बहन मेरी बात करती थी कि पैसा भिजवा दो, कुछ पैसा भिजवा दे, तो हम लोग पैसा भिजवाते थे। कभी आती थी तो दे देते थे, नहीं तो मोबाइल से ट्रांसफ़र करवाते थे। यही बात है और बहुत तकलीफ में थी वो। हमेशा यही बोलती थी, ये लोग बहुत परेशान करते हैं मेरे को यहाँ नहीं रहना, इतना बोलती थी। लेकिन हम लोग बोलते थे शादी हुआ है तो जैसे तैसे करके एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसे कहीं पे थोड़ी सी निकल के आ जाएगी, चले जाएगी, ऐसे करके बहुत रोती थी वो। कौन हंसते हैं ओकर? मैं उसकी बड़ी बहन। बड़ी बहन। आप कौन हो भैया? मैं उनका चाहता हूँ। ये घटना के बारे में हमारे बेटी की शादी हुए अभी 2-3 साल हुआ है। 2 साल है ना। तो शादी से पहले कुछ दिन तो ठीक था, कुछ दिन बाद है ना, कुछ दिन बाद कहाँ से मेरी बेटी को फोन आता था कि चाचा जी की लोग इतना पैसा मांग रहे हैं और मेरे परेशान कर रहे हैं। ऐसे कई बार आया था और इसी का नाम यही नाम था है कि लोग परेशान कर रहे हैं, मेरे तकलीफ दे रहे हैं, मैं कैसे करूं चाचा जी, है ना। तो हम लोग बोले बेटी ठीक है, ये आप वहाँ खुश रहेंगे तो हम लोग दे देते हैं पैसा, है ना भैया। आपको वहाँ मतलब खुशी से रखेगा तो हम लोग दे देते हैं पैसा। ऐसे कई बार दिए पैसा,
मतलब आप ला लगा थे कि ये दहेज प्रताड़ना के चलत है वो फांसी लगे है या फांसी लगाए? ये दहेज प्रताड़ना के हिसाब से ही फांसी लगाया गया है, फांसी लिया नहीं। आपके परिचय? मैं चाचा जी हूँ उनका, क्या नाम है आपके? सीवा देवा, कहाँ के रवैया हो? बलौदा बाजार। मतलब ये लड़की है बलौदा बाजार की ना? हाँ, ते कौन भी है लड़की के? कितना भाई बहन हो? ये कौन सा नंबर के बहनी रही से? छोटे रही से? हाँ, कैसे तोला कहाँ लगे थे? उनका कॉल आया हमारे यहाँ जो रेंट पर रहते हैं दिनेश देव में, उनकी शादी। तो उनका कहना था उसके ससुर का कि तबीयत खराब है, तुम्हें जल्दी आओ। तो बोली कैसे कहा होगी, तबीयत खराब है तो डॉक्टर यहाँ ले जाओ। अब वो जीजा है, जीजल पता नहीं थे कि का हुआ थे। बोला पता है 2 साल से शादी हुई, तो 2 साल तक के इतना प्रताड़ना करत रही से कि तो ऐसे है तो ते गरीब के लिए आप जानत हो कि ओकर माँ रोजी रोटी कमा करके अपन बेटी की शादी करे। ओकर माँ अपन पुरखा के ज़मीन ला बेच के ओकर शादी ला करी से। जब पैसा मांगे तो बताते हैं कि 10,000 कभी 25,000 कभी 50,000 ऐसे करके मांगे। और कल के जो घटना घटे हैं, ये घटना से ये साबित हो गई है कि जो ये प्रताड़ना करते दहेज के नाम से, और जब फांसी लग के जब हो है तो फांसी के आपला वीडियो मिली खबर की वो समय DI नीलेश पांडे जी और विजय पांडे जी वहाँ के जो दरोगा हैं और एक तहसीलदार साहब, ठीक है, वो आई से वो सब नाक जोक करे, वो तो रिकॉर्ड में दिख गई। पर 100% जो है ये फांसी नहीं है, ये परिवार चाहे सास ससुर देवर जेठ पति ये सब के मिली भगत है। और लड़की ला चाहे टांगे हुई वो तो रिपोर्ट में आई, पर 100% ये दहेज प्रताड़ना के नाम से लड़की ला परेशान करना है। मैं तो कहता हूँ मानवता अगर मर चुके हैं, आज हमारे भारत में हमारे छत्तीसगढ़ में शर्मसार घटना है, ये बहुत बड़े शर्मसार घटना है। हाँ, लड़की बार बार ओकर बहुत सारा वीडियो भाई हमारे पास है, बता ही पूरा परिवार के पास वीडियो है कि ऐसे पैसा मंगा थे, बार बार हम ये कहा थे, ऐसे करा थे वैसे करा थे। तो हर समय की परेशानी रही से, और आज वो लड़की इतना स्थिति में गुजर गई कि आज फांसी लग गई। अब वो फांसी लगे है कि फांसी लगाए गए, ये तो कानून बताइए क्या चाहते हैं आप आगे से? बिल्कुल, आज लड़की के माँ से कल से मोर बात होकर बहनी होकर जीजा होकर भाई होकर परिवार सब जन यहाँ पर सबसे चर्चा हुई से एक ही कहना है कि कानून से गुहार लगाए थे, सरकार से गुहार लगाए थे कि ये घटना दोबारा कभी कोई माँ के साथ, कोई बाप के साथ, कोई भाई के साथ, कोई की बहनी ऐसी फांसी मत लगाए। वो परिवार ला कड़ी से कड़ी सजा हो, फांसी के सजा हो।